आज बातचीत होगी हमारी बेबाक तरीके से। क्या 21 साल की उम्र लड़की के लिए सरकार ने जो की है कितनी सही और कितनी गलत है, रिलेशनशिप कितना सही और कितना गलत है। इस सरकार में सारे तरह अंडे पड़े हैं भाई, इन्हें ना तो इनका छोरी ना इनका कोई लेना देना। इन्हें क्या मालूम है किस टाइम पर होना चाहिए किस टाइम पर। इस सरकार ने तो सत्यानाश करना है, पूरी दुनिया खत्म करनी है। ये अब लेके आए हैं, मतलब बसे बसाए घर को उजाड़ने का काम है। ये तो सनातन कल्चर को खत्म करने की वो है, ये लिव इन रिलेशन को। कितना सही और कितना गलत है 18 साल की बढ़ा के 21 साल करना आपकी नज़र में? 18 साल से 21 साल करने के बाद समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है, और रिलेशनशिप का कानून आने के बाद समाज पे क्या प्रभाव? ये सिर्फ इन रंडे की सरकार ने समाज बिगाड़ना है और कोई दूसरी बात नहीं है कि हम एक काम तो छूटते को ना दूसरा कानून बढ़ के फिर आ जाए रात्रि सोवा, जबकि मैं कानून तक एक और लागू पावे से। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ मेरे साथ कई खापों के प्रधान उपस्थित हैं और उनसे बारी बारी उनका नाम परिचय जानते हैं सबसे पहले। और मेरे साथ एक अध्यापिका मौजूद हैं तो रिटायरमेंट हो चुकी हैं, कमला देवी, और गर्ल्स स्कूल के हेड टीचर रही हैं। आज बातचीत होगी हमारी बेबाक तरीके से। क्या 21 साल की उम्र लड़की के लिए सरकार ने जो की है कितनी सही और कितनी गलत है, खापों के प्रधान और खापों के प्रधान के साथ साथ अध्यापिका हैं, गर्ल्स स्कूल की बहुत ही पुरानी रिटायरमेंट शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, उनकी भी बातचीत करवाएंगे, उनसे बातचीत रखेंगे। रिलेशनशिप कितना सही और कितना गलत है हिंदुस्तान के अंदर, ये भी जानेंगे। क्या वास्तव में ही शादी से पहले रिलेशन पर रहना कितना सही मानते हैं? हमारे साथ कन्या स्कूल की अध्यापिका जुड़ी हैं, इनसे भी इनके प्रति करेंगे खापों के प्रधान। सर, नाम बता दीजिए आप अपना। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, प्रधान धनखड़ खाप, कोऑर्डिनेटर सर्व खाप पंचायत और कृषि विशेषज्ञ। जी, अपना नाम बता। हाँ, सुनील जाखड़, गांव लडान और जाखड़ खाप प्रतिनिधि। ओके सर। सतवीर सिंह पूनिया खाप प्रवक्ता। जी, आप बता दीजिए। कप्तान सिंह, प्रधान धनखड़ खाप 12। मैम बता दीजिए। कमला देवी, रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर। सबसे पहले सर आपसे जानता हूँ, क्या 21 साल की शादी सरकार ने की है, आपकी नज़र में कितना सही कितना गलत है? सरकार कहती है कोर्ट का फैसला है, तो क्या वास्तव में ही कोर्ट का फैसला है कि भी 21 साल की शादी लड़की होने के बाद की जाएगी? आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? और रिलेशनशिप को लेकर मामला हरियाणा में कई जगह आजकल रिलेशनशिप में रह रही हैं बहुएं अपने घर को छोड़ के, और अपने अभी एक ताज़ा मामला है यहाँ जींद के पास का गांव का, वहाँ अपनी चाची को लेके रिलेशनशिप में रह रहा है, घर वाले खाप पे कुछ कर नहीं पा रही हैं, सर्टिफिकेट सुरक्षा मिली हुई है पुलिस की। कितना सही कितना गलत मानते हैं? सबसे पहले तो जो 18 से 21 साल की जो लड़कियों की शादी की उम्र की है, सरकार ने तो अपना बहाना ये बनाया है कि वो लड़की पढ़ लिख सकेंगी, उनकी एजुकेशन हो जाएगी। और हम ये कहते हैं कि हायर एजुकेशन हमेशा, मतलब कोई भी माँ बाप अपनी लड़की के लिए, अपनी बच्ची के लिए अपने से बड़ा घर तलाशने की कोशिश करेगा। अगर गरीब माँ बाप नहीं पढ़ा सकता तो वो अगला घर जो है वो उस बच्ची को पढ़ाएगा। आज हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो बड़ी बड़ी जो हायर एजुकेशन जितनी भी हैं, उनमें आपको 90% शादीशुदा लड़कियाँ ही मिलेंगी जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं। तो ये तो एक बहाना गलत है इस चीज़ का। ये एक बहुत गहरी साजिश है इस सरकार की। इन्होंने तो पैसा छीनना है, सबको कंडेम बनाना है। इन्होंने एक ही काम कर दिया, जो 18 से 21 वाली जो शादी करी है, जो ये 71,000 51,000 जो ये आर्थिक सहायता देते थे गरीबों को, वो आर्थिक सहायता बंद हो जाएगी और अरबों रुपए का बजट इनका जो है ना बच जाएगा। 3 साल का तो ये बचेगा, उसके बाद में लड़कियां पता नहीं रहे ना या ना रहे या कहाँ जाए, क्या होगा वो भगवान जाना या ऊपर ला जाना। कोई भी माँ बाप 3 साल तक अपने घर लड़की को नहीं बैठा सकेगा, वो मैच्योर है, फुल्ली मैच्योर है। जब एक चीफ मिनिस्टर उनके दूसरे तीसरे चौथे इनके जो नहीं अपने सारे के सारे इनकी उम्र जो एक वोट देने की वो 18 साल की कर दी, तो फिर इनकी शादी की उम्र 18 थी, किस क्यों लग रहे, किस लिए कर रहे? सर, मैं आपको बात लौटता हूँ। मैम, बहुत सारे बच्चियों को पढ़ाया आपने और हजारों बच्चियों को आपने अपने स्कूल से निकली हैं, उनके सर पे हाथ रखा है, उनको पीटा है, पढ़ाया है, बड़े बड़े पदों पे बैठी हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया थे, 18 साल की उम्र बढ़ा के 21 साल कर दी गई। मैम, हार्मोन कई लड़की में इतने होते हैं, 13 साल की भी वो 25 साल की लगने लग जाती है, और गरीब घर की बेटी क्या 21 साल तक वो अपने घर पे कोई इंसान या कोई बुजुर्ग कोई भी व्यक्ति रख सकता है उस लड़की को? ये बताइए। बिल्कुल नहीं जी। जैसे मैं बिल्कुल गांव के आंचल से, मतलब धरातल से, जो
गरीब तबका है वही लड़कियां मेरे पास यहाँ पढ़ने आती थी, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में थी। तो सरकारी स्कूल के तो बच्चे सारे गरीब तबके से आएंगे। तो मैंने महसूस किया है, जब तक मेरे को 14 साल हो गए रिटायर हुए, लेकिन इस समय के अंदर इतना बदलाव आ गया। आपने ये बिल्कुल कहा, हार्मोन वगैरह लगाओ, कुछ भी लगाओ भाई, लड़कियों से हम जुड़े हुए हैं। हेल्थ बहुत हैवी हो जाती है। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ये भाई। 18 से ये 21 साल की जो बढ़ाई है, बिल्कुल नहीं। मेरे सामने की बात है, कई लड़कियां 18 साल की होने से पहले भी मतलब ऐसा कार्य कर देती हैं जो समाज मंजूर नहीं करता है। तो ये जो सरकार का है ना फैसला, ये गलत है। ये जो ऊपर बैठे हैं ना, उनको ये नहीं पता ग्रामीण अंचल क्या है। भारत तो सारा गांव में बसा हुआ है, शहर में तो थोड़े बहुत 70% लोग गांव में रहते हाँ जी, 70 क्या। और ऐसे में जो ये बना है कानून, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। मैंने गरीब लड़कियों को भी बड़े होते देखा है, 6ठी से एडमिशन दिया करते हम, और +2 तक लड़कियां आती हैं। जो गरीब तबका है ये हम समझते हैं, कोई पशु रखता है, कोई घर के काम करते हैं, ये बेचारी लकड़ियां भी बाहर से लाती हैं। तो आज के मतलब उसको देखते हुए कोई लड़की सुरक्षित है ही नहीं। तो 18 साल के बाद 21 3 साल तो और उस परिवार को काटने भारी हो जाएंगे, क्योंकि सुरक्षा तो रही नहीं। और लड़की के साथ मतलब भाई कोई भी काम करने के लिए दूसरा आदमी जरूर चाहिए। तो ये इस हिसाब से जो ये कराया है बिल्कुल गलत है। मैम। सर, गाँव में लड़कियां इतना काम करती हैं, पढ़ती हैं, हम देखा करते, फिर वो घर का काम भी करती हैं, खेतों में भी जाती हैं। तो ऐसी ये जो कानून है ना, हमारे को पसंद नहीं आया। हमने जो लड़कियां देखी हैं वो 18 तक ब्याहने के लायक हो जाती हैं, और ये सरकार ने गलत किया है। 18 वर्ष की आयु बिल्कुल ठीक है। इस मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी सर। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जी। भारत का जो आबादी या कुछ भी लगाओ, वो ज़्यादा गाँव में है, ना कि शहरों में। तो आपके हिसाब से 18 की होनी चाहिए। होनी चाहिए, 18 की होनी चाहिए। थैंक यू। मैं दोबारा लौटता हूँ। नाम बताइए। कप्तान सिंह जी ऊपर। कप्तान सिंह जी, आपको क्या लगता है वास्तव में कि 18 साल 21 साल सही है आपकी नज़र में? और चाहते क्या हो कि 18 साल वापस होनी चाहिए लड़कियों की जो उम्र है? और रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? शादी से पहले आप रिलेशनशिप में रह सकते हो कहीं? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, आखिर इस सरकार में सारे तरह अंडे पड़े हैं भाई। इन ना तो इनका छोरी ना इनका कोई लेना देना। इन्हें क्या मालूम ब्याह किस टाइम पर होना चाहिए, किस टाइम पर नहीं। सबसे पहले तो बात, पहले 16 साल की लड़की ब्याह करते, उसके बाद में 18 कर दी भाई पढ़ लेगा 2 साल और। बाकी सरकार ने तो सत्यानाश करना है, पूरी दुनिया ख़त्म करनी है इन्हें। इन्हें तो कोई ना तो पढ़ाएगा ज्ञान सर, ना इन्हें लिखाएगा, सारा रांडा है। इनका एक लड़की नहीं कोई सा, मोदी का नहीं एक लड़की, खट्टर का एक लड़की नहीं, ना इनका घर वालिया न्यू मालूम हो भाई किस तरह की करना है, के नहीं करना। ये तो रंडे हैं भाई, न तो कि कर लो और 28 अंडे जाए सौदा। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप सब जानेंगे सर। शॉर्टकट शब्दों थोड़ा सा मुझे ये इतना बता दीजिए, आपकी नज़र में कितना सही और कितना गलत है? क्या वास्तव में 18 साल दोबारा होनी चाहिए बच्चियों की उम्र? आपने ऐसा कुछ समाज में अभी देखा है आपने भाई 18 साल बढ़ाने 21 साल होने के बाद क्या क्या समस्याएं आ रही हैं समाज में, लोगों के परिवारों के बीच में, जो 21 साल शादी होती है? भाई साहब, शरीर खाने से बनता है। भगवान शंकर से बड़ा कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं हुआ जिन्होंने एक जीव का सर काट के दूसरे के लगा दिया। एलोपैथी में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आयुर्वेद ये कहती है तामसी खाना और रजोगुणी खाना खाया जाएगा तो काम वासना की वृत्ति ज़्यादा बढ़ेगी। उसको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई इलाज नहीं है उसका। हमारे समाज का खाना या तो राजसी है या तामसी है। तामसी ज़्यादा है। तामसी खाना खा के वो लड़की 21 साल तक कैसे रुकेगी? किसी सूरत में नहीं रुक सकती। काम वासना का ये गीता को मनाने पे 4000 करोड़ रुपए लगाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहता है आके जो आदमी तामसी और रजोगुणी खाना खागा उसकी वृत्ति तामसी होगी। तामसी वृत्ति होगी तो काम वासना सबसे ज्यादा भड़केगी, तो वो रुकेगी तो अत्याचार होंगे। ये गलत है 21 साल की। और नहीं गीता मानना बंद कर दो। सर आपने कोई कदम नहीं उठाया, आपने लिख के नहीं दिया सरकार को, या ये खाते हैं सर आपने फिर ये पंचायत होगी कई बार आवाज उठा ली। अगर ये ना माने तो फिर वो दूसरा तरीका तो हम पसंद नहीं करते ना, क्योंकि हमारी खाप का इतिहास नहीं रहा। फिर वो उस लेवल पर ले जाके मानेंगे तो वो बात फिर हम मेरा बदमाश संपर्क के रह गया। हमारा काम मांग करना है सर। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा कुर्सी को आगे कर लीजिए। मुझे ये बताइए कितना सही और कितना गलत मानते हो 18 साल? देखो जी, आप कह रहे थे रिलेशनशिप का एक मैटर इस किस्म से छिड़ गया। पहले ये था नहीं ये कानून। वेस्टर्न कंट्री ये अब लेके आए हैं, मतलब बसे बसाए घर को उजाड़ने का काम है ये। कि जिसका घर में
थोड़ा बहुत दबाव प्रेशर रहा करता, तो इस कानून के आड़ में जो है गलत काम बढ़ेगा घटेगा। आप ये विचार करके देखो कि इनने भी रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। ये मेरे पास, मेरे पड़ोस में भी है, अगर कोई गांव में है या समाज में है तो उसको हम कुछ कानूनी तौर पर कुछ कह तो नहीं सकते ना। तो अगर कह नहीं सकते तो उन बच्चों पर दबाव हट गया, तो दबाव हट गया तो कहीं घूमो, उनके पास तो सरकारी या कोर्ट का सर्टिफिकेट हो गया ना। तो सर आवाज भी नहीं उठाई ना खापों ने, कम रिटर्न में लिख के देने से सर ये हमारा समाज गंदा हो जाएगा। हमारी संस्कृति हिंदुस्तान से हमारा कल्चर बहुत ही सात्विक वैदिक कल्चर है, तो हम वेस्टर्न कंट्रियों की तरफ क्यों भागें? वेस्टर्न कंट्रियों का खाना पीना रहने का अलग होता है। तो आपने कभी लिख के नहीं दिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, कभी आपने डाला है सर? हाँ सर, आप बताइए। भाई साहब दिया है, खापों ने बोले आपका मीडिया तालिबानी फरमान बोल रहा है। अब तालिबान फरमान ये तो नहीं कहा हो तो बता दो। खापों ने आवाज उठाई है, अपनी मांग लिखित में भी भेजा, सारा काम किया है, लेकिन करते हैं तो ये कहते हैं कि तालिबानी फरमान है। ये तो सनातन कल्चर को खत्म करने की वो है, ये लिव इन रिलेशन। तो जबकि हमारे कल्चर में तो बहुत श्रेष्ठ वो है। सर आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए, मुझे इतना बता दीजिए आप, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको, कितना सही और कितना गलत है 18 साल की बढ़ा के 21 साल करना आपकी नज़र में? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अपना फ़ोन उठाइए, फटाफट अपना कमेंट में राय लिख डालिए। खापे सही या फिर कानून सही है? आपकी राय की हमें बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अगर आपके कोई पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं, अगर खापों से आप कुछ पूछना चाहते हैं, इन प्रधानों से, अगर मैम से पूछना चाहते हैं, तो आप बाकायदा नाम लिख के डाल दीजिए, खापों से हमारा ये पर्सन है। नेक्स्ट एपिसोड में जब भी मेरी बातचीत होगी इनके साथ, आपके पर्सन सबसे पहले रखे जाएंगे और आपके नाम के साथ। तो देर मत कीजिए, फटाफट फ़ोन उठाइए आप। सर थोड़ा सा आगे आके थोड़ा सा इतना बता दीजिए मुझे। राजेंद्र सिंह जी, जे रिटायरमेंट हैं, आप सरकारी पद पर रहे हैं, काफ़ी लोग आपके पास आए गए हैं, काफ़ी लोगों को काम किए हैं, और कईयों को सरकारी पद पर रहते रहते डरा भी देते हैं आजकल अधिकारी। तो मुझे इतना बता दीजिए, आपकी नज़र में कितना सही और कितना गलत है? लांबा साहब, ये जो 18 से 21 की है, ये 100% गलत है। लड़की 16 साल की वयस्क हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है। उसकी 16 साल ही सरकार रखती तो अच्छा था, लेकिन चलो उन्होंने 2 साल और बढ़ा दिए और अब 3 साल और बढ़ाने लग रहे हैं। तो लड़के लड़कियों के सामने समस्या बढ़ाने नहीं, 21 साल की हो चुकी है, परमानेंट मोहर लग चुकी है। 21 साल से पहले शादी करेंगे तो आपको गिरफ्तार करवा दूंगा मैं पुलिस को बुला के। सर ये हमारे पास अथॉरिटी है सर। तो इसमें लांबा साहब ऐसे ये जो घटनाएं घट रही है ना, लिव इन रिलेशनशिप की, या जो है वो जो शादियां ये करते हैं भाग के, ये केस और ज़्यादा बढ़ोतरी में आ जाएंगे। आगे नहीं आ चुके हैं सर, आ चुके हैं। हाँ। लेकिन और भी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी जी इनकी। लड़की अगर जल्दी मैरिड कर दी जाती है तो ये इस पर रोक लग सकती है। अगर लेट करोगे तो उतना उनको जो है फालतू समय मिलेगा गलत तरफ जाने का जी। सर सरकार कहती है 3 साल आप बच्चियों को पढ़ाते नहीं हो, सरकार को बहुत चिंता है आपकी लड़कियों की। आप कहते हैं गलत है कानून, सरकार कहती है आपकी बेटियों की हमें बड़ी चिंता है, आप पढ़ाते नहीं हो, 18 की उम्र में शादी कर देते हो, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। सरकार ने ये कहा है। सरकार ने क्या कहा कि बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है। 21 साल तक आपकी बेटियां पढ़ेंगी। कानून लगा दिया कि आप शादी नहीं कर सकते जब तक आपकी बेटियां पढ़ के कर्नल थर्नल जनरल ये फौज में ये भी बन जाएंगी, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट और साथ साथ SP DSP DC ये भी लग जाएंगी आपकी बेटियां। लांबा साहब, जिन लड़कियों ने पढ़ना है और कामयाब होना है, आगे भविष्य उन्हें सुधारना है, तो वो 21 की बजाय 22, 23, 24, 25, 26 अप टू 30 तक वो अपनी शादियां नए भी कर रही हैं आज। लेकिन वो लड़कियां बहुत कम हैं। संख्या ज़्यादा उन लड़कियों की है जो लड़कियां जो है परिवार से कमज़ोर हैं, और परिवार से कमज़ोर होने की वजह से वो इतना लंबी पढ़ाई नहीं कर सकती। ठीक है सर, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। मुझे ये बताइए, ये जो फैसला है, क्या सरकार ने ये फैसला माँ बाप पे नहीं छोड़ना चाहिए था कि भाई लड़की की शादी आप अपने हिसाब से करो, पहले से भी करते आ रहे हो, अभी कानून लगाया है तो उन्होंने कहा है 21 साल तक आपकी लड़की पढ़ेगी और पढ़ने के बाद आपके पैरों पे खड़ी हो जाएगी। तो क्या पहले लड़कियां पैरों पे खड़ी नहीं होती थी? क्या पहले लड़कियां पढ़ती नहीं थी? अब क्या ज़्यादा लड़कियां पढ़ती है? सर आपसे जानना। लड़कियां तो पहले भी पढ़ती थी,
लेकिन लड़की हमारा जो ग्रामीण प्रवेश है इसमें पढ़ने का तो पहले से ही रिवाज था, लेकिन अब जो ये सरकार ने ये बनाया है कानून 18 से 21 किया है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि गांव में जो रहती हैं लड़कियां वो बाहर खेतों में भी काम करती हैं, औरतें ज़्यादा महिला पुरुष से ज़्यादा काम करती हैं गांव में, और उनके साथ में सुरक्षा नहीं होती है। खेत में जो काम करने के लिए लड़की जाएगी अकेली जाएगी, उसके साथ में क्या सुरक्षा है। और लिव इन रिलेशन की जो बात चली उसमें पहले हमारा गांव के साथ में रोटी और बेटी का नाता होता था। जैसे डाखला गांव है, खुडन गांव के साथ लगता है, तो डाखला की बेटी कहीं भी शादीशुदा होती तो हम उसको अपनी बेटी मानते थे। और आज जो इन्होंने लिव इन रिलेशन में जो कानून बनाया, डाखला की लड़की को हमारे गांव का लड़का ले जाता है, ये बिल्कुल गलत है। समाज इससे टूटेगा, बढ़ेगा नहीं आगे। मैम, आपसे जानना बड़ा ज़रूरी है, हजारों लड़कियां आपके स्कूल में आई हैं, गई हैं, और आप अभी रिटायरमेंट हैं, तो क्या वास्तव में ही 18 साल के बाद लड़की पढ़ ही नहीं की? सरकार को बड़ी चिंता है लड़कियों की। 21 साल कर दी थी, यानी सारा ठेका सरकार ने उठा लिया कि 21 साल तक लड़कियों को पढ़ाएंगे। आप पढ़ाते नहीं हो लड़कियों को, 18 साल के बाद शादी करने की चिंता हो जाती है। तो क्या वास्तव में माँ बाप को चिंता हो जाती है शादी की, उसके बाद लड़कियाँ पढ़ती नहीं हैं? ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास से जो लड़कियां 10वीं या +2 करके गई हैं, वे शादी हुई है उनकी, उनके बाद भी वो, एक लड़की तो हमारे गांव की है, पूरी MD यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई थी वो हिस्ट्री में। और खुद मेरी भाभी की बहन है, पहली हरियाणा की SCS ऑफिसर लगी, 3 बार DC रह चुकी, और वे इतनी अच्छी मतलब हैं। हाँ, मिसिज शौकंद हैं वे, मतलब हरियाणा में इतना अच्छा काम किया उनने। खुद मैं BA JBT थी, शादी के बाद बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, मैंने B.Ed करी, MA करी, प्रभाकर करी हैं, और मैं हेड लगी यहाँ पे। और जो मतलब भाई मेरे जो मैंने जितनी लड़कियाँ देखी हैं बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं, शादी के बाद खूब बड़ी बड़ी ऑफिसर लगी हैं। ये तो एक गलत थोपा गया कानून है, ये तो एक बहाना है गवर्नमेंट का। पढ़ने वाले तो जी कहीं भी पढ़ेंगे। अब जितने ये SCS हैं या कुछ भी हैं मेरे गांव के आसपास के, मैं देखती हूँ वे इतने ऊंचे जा रहे हैं, क्या उनकी शादी नहीं हो रही? शादी के बाद? हाँ, ये शादी के बाद पढ़ते हैं, ये बिल्कुल निराधार गलत बात है उनकी। पढ़ने वाला बच्चा शादी के बाद भी पढ़ेगा। और कई उदाहरण दे दूँ मैं। रही रिलेशनशिप की जी, हम अपने गाँव में भी सब देखते हैं। हमारे काम वाली आती है यहाँ, वाल्मीकि समुदाय से है वो, तो उसकी बहन की छोटी की शादी रख दी। 5 दिन रह गए थे जी शादी के, और लड़का ने क्या कराया, रिलेशनशिप में अपनी मम्मी को भगा ले आया। 5 दिन शादी में रह रहे थे, और आखिर में क्या एंड हुआ उनका, वह मम्मी मार दी और उस लड़की की और कहीं शादी करी। तो क्या हुआ ये? इस कानून से भी अपराध बढ़े, रिलेशनशिप अपराध बढ़े हैं। वो उसके 3 बच्चे हैं उस मम्मी के। बताओ, जितना भी हमारे उसमें आया है ना मतलब नॉलेज में, ये सारा गलत होता है जी। रिलेशनशिप कुछ नहीं, समाज के ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश। देखो, एक तो रिलेशनशिप मेरे हिसाब से ये जो प्रेम व्रेम है इसके अंदर ही होता है। शादी के बाद वाली भी कर लेती हैं, पहले भी कर लेती हैं, एंड उनका आखिर में मरना है। अब तो सरकार ने मोहर मार दी, ठप्पा मार दी। रिलेशनशिप आप किसी भी खींचिए और सर्टिफिकेट लीजिए, सुरक्षा लीजिए हमसे। हाँ जी, बिल्कुल मरेंगे ऐसे ही। कोई ये नहीं है हम बाहर देशों की वो करते हैं, मतलब भाई उनको आके ये है वो है। अरे वे तो आर्थिक मजबूत हैं, वे तो हमारे क्या है बेचारी, ये गरीबों की लड़कियां हैं, ज़्यादा +2 कर लेती हैं। क्या सरकार ने सबको नौकरी दे दी? तो 5-6 साल हो गए हमारे, मेरे आगे की बात है, 8 साल हो गए होंगे, सभी बगैर नौकरी घूम रहे हैं। लगाते हैं DC रेट पे, क्या हुआ DC रेट का? आज लगाया कल हटा दिया है। 18 साल आपकी नहीं चाहिए बिल्कुल रिलेशनशिप। हाँ, गलत, बिल्कुल गलत है जी, अपराध है रिलेशनशिप में। ओके मैम, थैंक यू। चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा, 18 साल से 21 साल करने के बाद समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है, और रिलेशनशिप का कानून आने के बाद समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है? देखो, एक आँखों की शर्म होती थी, और कानून जो है वो समाज के लिए है, न कि समाज कानून के लिए। ये सिर्फ इन रंडे की सरकार ने समाज बिगाड़ना है, और कोई दूसरी बात नहीं है। समाज की रखवाली, समाज की सुरक्षा के लिए तो वोट मांग ली, और अब जो है उसी को नष्ट करने के लिए, समाज को तंग करने के एक साधन बना ली। हम नहीं चाहते कोई रिलेशनशिप या कोई इस टाइप की,
क्योंकि आँखों की शर्म है। आखिर में इनका अंत जो है ना रिलेशनशिप वालों का, इनका जो गांव में शादियाँ, हमारे तो मैंने सैकड़ों पत्र जो है गवर्नमेंट को लिखे हैं, खट्टर को भी लिखे हैं, हुड्डा को भी लिखे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। हमने सिर्फ यही मांगा है कि एक तो गांव में ब्याह ना करो भाई, सबकी 36 बिरादरी, सबकी बाण बेटी से हम दूर जाके भी उनका 1-1 रुपया नेगटे लेके देखिए आया करा। और दूसरी बात यह है, खून और दूध, मतलब अपने गोत में और माँ के गोत में इसमें शादी नहीं करो। और बाकी हमारा लेखा कोई कितना गड्ढो, हमने कोई मतलब नहीं। हमारे जो सीधी पादरी बात से भाई ये हमने बख्श दो, ये लेटर हमने मुख्यमंत्री को, इनको सबको लिख चुके हैं। फिर ये एक जो है ना इस चीज़ का कानून भी, ये अपने स्टेट गवर्नमेंट चाहे, हमने केंद्र की उसकी जरूरत को ना, ये स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो कर सकती है। कई स्टेटों में बदला है, जिस तरह पंजाब ने भी अपना आनंद कार्य करवा लिया, परंतु यहाँ तो मुख्यमंत्री ने तो मतलब है कौन, इन चीज़ों करते ही को ना। कितने पत्र लिख लिए, हम तो छक लिए। राजस्थान में हाँ, राजस्थान में भी है, 18 साल का ही रास्ता। उत्तर प्रदेश के भी एक कबीले में भी है, तमिलनाडु में भी हुआ है, पांडिचेरी में भी हुआ है, सब कर सकते हैं। हम ये कहते हैं भी हमारी रीति रिवाजों की वो करो। एक आपको बताऊं, एक UN रेजोल्यूशन था ब्रिटेन का 18 दिसंबर 1945 का। 18 दिसंबर उसमें ये हुआ था पास यूँ कि हर देश का दायित्व होगा, ये UN रेजोल्यूशन ब्रिटेन में 18 दिसंबर 1992 में, कि हर देश का दायित्व होगा कि वह अपने देश के, गांव के, कबीले के, जाति व समुदाय की मूल परंपराओं व उनकी सुरक्षा करो। तो हमारी जो है ना ये विवाह शादियाँ, ये हमारी मूल परंपराएं हैं। और जो ये खापे हैं, ये हमारी कानून सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। हम ये चाहते हैं भाई इनकी सुरक्षा का इनका दायित्व बनता है सरकार का, परंतु ये तो UN रेजोल्यूशन की अवहेलना करके नए नए कानून और ठोकने लग रहे। तो अब आपका दोबारा से खाप इकट्ठी हो कि कोई आपका लेटर पत्र राष्ट्रपति या इस चीज़ का चलेगा? हाँ, बहुत जल्दी चलेगा। एक बार इसमें निपट लें, एक और बीच में आ गया रिलेशनशिप। और नहीं, मेन कहानी क्या हो रही है कि हम एक काम तो छूटते को ना, दूसरा कानून बन के फिर आ जाए रात ने सोवा, जबकि मैं कानून तक एक और लागू पावे से बाकी सुलटाएंगे उसने भी। हाँ, तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की। और मैम इसी तरीके से ही हम बार बार आपसे पास आते रहेंगे और आपसे जानकारी लेते रहेंगे मैम। और आपने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है और काफ़ी लड़कियों को पीटा है आपने। अब तो पीट भी नहीं सकते, अब तो थप्पड़ भी नहीं मार सकते। उस समय तो अच्छी तरह धुलाई कर देते थे आप। हरियाणा में 3रे नंबर पे स्कूल था, मैं पढ़ाती थी जब। और हमारा स्कूल देखा तो हंसी आए, काम करके घर का। ये शायद जय साहब ये तो देखते होंगे, जाके अपना बच्चा ने छुट्टी वाले दिन भी पढ़ाया करते जी। और आप तो समझदार हो, गुणात्मक आधार पर मेरा स्कूल 2006 में मैं चंडीगढ़ से ट्रॉफी ले आई थी। और मतलब भाई कैसे भी लगाओ, वे बच्चियाँ, चांदोड़ गांव है यहाँ हमारे गांव के पास, वे लड़कियां यूँ देखा करती जी। कुछ तो वे बेचारी SC-BC कोटा की ज़्यादा हैं हमारे पास, तो उनको हम ऐसे कर यूँ कहा करते, देख बेटा बोर्ड पे ऐसे लिखना है। लिखाई पर जोर दिया करते, लिखो जितना तुम्हारे को आ रहा है लिखो, पेपर में लिखना है तुमने। मेरा तो क्या पूछोगे जी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इंग्लिश। तो ये बाप अंदाज़ा लगा लो, आज तो पॉलिटिकल के भी अलग अलग लेक्चरार हैं, हिस्ट्री के, उसके, इंग्लिश के अलग आ रहे हैं। और हमारी हिम्मत देखो, हमने 3रा नंबर पर ले आके छोड़ा जी स्कूल अपना। और ये होती है बच्चा की और मतलब भाई गुरु की धारणा, भाई हमने बच्चियाँ पढ़ानी है, हमारा काम है ये। इस एजुकेशन के बारे में बताऊं, ढाकला में ये स्कूल, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हमारे गांव का है। एक किसी ने कहा था कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष के गांव के, तो मैंने यही कहा था ना, मैं उसके गांव का कौन, वो मेरे गांव का है। पर असली मकसद क्या है कि आज जाके गर्ल्स स्कूल में जाके देख लो, उस टाइम की सरकार बदलने के बाद में 3 कमरों के लड़कियों के स्कूल की छत भी नहीं दिलाई गई है। ना कोई किसी गाँव में ग्राउंड है, बच्चियाँ बड़ी में सड़कों पर वो खेल रहे हैं, ज़मीन स्कूल की पड़ी है। पर अब ये सारी की सारी जो है ना कॉरपोरेट्स को जाएगी। तो हम आज मौजूद थे झज्जर में और ये ढाकला गांव उपस्थित हैं और सभी खापों के प्रधान मेरे साथ मौजूद थे। हमने छोटी सी एक बात रखी है आपके सामने, हिंदुस्तान के सामने, कि खापों के प्रधान कितने सही हैं। साथ में हमने एक शिक्षिका को भी लिया है जो बहुत पुरानी रिटायरमेंट है, उनकी प्रतिक्रिया जानी है। तो आपकी राय भी हमें बहुत ज़रूरी है, अपनी राय का आप लिख डालिए
खापों के प्रधान कितने सही है कितने गलत है। सरकार कहती है खापों के प्रधान फरमानी कानून जारी करते हैं, तालिबानी कानून कि जारी कर देते हैं, ये मान्य होगा तो ये अब आगे से हम नहीं होने देंगे। तो आपकी प्रतिक्रिया हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।